नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम भिलाई क्षेत्र के फरीदनगर में प्रारंभ हुआ स्वामी आत्मानंद स्कूल। दुर्ग जिला प्रभारी मोहम्मद अकबर ने विधिवत फीता काटकर किया शुभारंभ। 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में लगाया गया योग शिविर। दुर्ग के मिनी स्टेडियम में भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने योग के विभिन्न आसन किए, तो वहीं भिलाई निगम महापौर ने भी किया योगासन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर कसा तंज, कहा हिंसा से रहा है नाता भाजपा के लोगों का। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन बुधवार को राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योगासन प्राणायाम किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की एक प्राचीन कला है जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। साथ ही राज्यपाल ने ये भी कहा कि योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये जीवन स्वस्थ जीने की कला है। Guests and leaders and dear friends, congratulations and best wishes to all of you on International Yoga Day. I am very happy to participate in the Mass Yoga Program. Ancient art of India that has been in existence for 1,000 years. It originated in India. After that, it became popular in other countries in the world. But public came when at the initiative of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, the United Nations decided to celebrate June 21 as International Yoga Day in the year 2015. सोमवार को भाजयुमो द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ हुई घटना के वीडियो को पुलिस द्वारा जारी करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की हरकतों को देख रही है। ये जहाँ भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज मारपीट किया करते हैं। हिंसा से इनका नाता रहा है। रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जहाँ जहाँ प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों को गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये हिंसा से इनका नाता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्रोनोलॉजी मैंने कल बताया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किस प्रकार से युद्धक राम बनाए, किस प्रकार से हनुमान जी को ये लोग एंग्री बर्ड बनाए। और अब देखिए, फिल्म के माध्यम से, और इस फिल्म में सारे नेताओं के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आसाम के मुख्यमंत्री के, अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। और तो इसका मतलब ये है, ये पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनवाई गई है और आज सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन हैं।
इनका नाता केवल राजनीति से है, व्यवसायीकरण से है। हमारा तो आराध्य है, हमारी आस्था उन पर है और इनके लिए राजनीति का विषय है। भगवान राम हो चाहे हनुमान जी हो, ये इनके लिए राजनीति और व्यवसायीकरण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी टाउनशिप में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सेक्टर 6 स्थित मंदिर में छेरा पहरा की परंपरा को पूरा किया गया, जिसे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने परंपरा को निभाते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ खींचना शुरू किया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने भी रथ यात्रा में शामिल होकर रथ की रस्सी को पकड़कर खींचा। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ ने काष्ठ निर्मित सुंदर और भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन दिए। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरा भारत भिलाई में बसता है और वही सौभाग्य है कि जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा और उनका आशीर्वाद पूरे भिलाई वासियों को मिलता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस गरिमामयी और श्रद्धा की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हो पाते हैं। मैं भी परिवार के साथ यहाँ पे आज सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं भगवान जगन्नाथ स्वामी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद संपूर्ण भिलाई वासियों पर, छत्तीसगढ़ वासियों पर बने। हम लोग हमारे शहर की प्रगति में अपना योगदान दे सकें और हम सब के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में खुशहाली है, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी लोगों को रथ यात्रा की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। कल हमारा सांस्कृतिक समाज सेक्टर 6 के तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे ऐसा तो पहले हम 2 बजे कार्यक्रम सोचे हुए थे, लेकिन गर्मी को देखते हुए, क्योंकि तपती हुई गर्मी में रथ को बिना पैर में लोग खींच के लेते हैं, इसी कारण में इसको थोड़ा हम विलंबित किए और 4:30 बजे हमारी शुरुआत हुआ। चिन्मय मिशन की जो हमारे गुरुजी हैं, यहाँ का मुख्य अतिथि रहे। विशेष अतिथि में निको स्टील प्लांट के एमडी और सीईओ वो रहे और बाकी गणमान्य व्यक्ति यहाँ के आए हुए थे। भगवान का माना यही है कि क्या माना करते हैं कि भगवान सबको सुख शांति दे और हमारे राष्ट्र में कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, हमारे देशवासी को भला हो, हमारे भिलाई के परिजनों लोगों के सभी सुख शांति मेरी यही कामना करते हैं। बार देखिए हर जगह पे ये 99% बारिश होती है। हो सके इस बार की जिस क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ये अभी जो क्लाइमेट आपका साइक्लोन आया, हो सके उसका दुष्प्रभाव रहा, जिसके लिए नहीं रहा। अभी भी उम्मीद अभी भी रखे हुए हैं कुछ ना कुछ बारिश होगा, लेकिन बारिश का ज़रूरत था। जब शाम ढलने से पहले जब हमारा रथ चले, तो ये भगवान की कृपा है। अभी भी हम उम्मीद में हैं कुछ ना कुछ बारिश होगा, इसी उम्मीद के साथ। 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में भी जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री, सांसद, विधायक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक अरुण वोरा, संभागीय आयुक्त महादेव कावरे, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, निगम स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी व नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पर जागरूकता का परिचय देते हुए योग किया। इस मौके पर योग गुरु कल्पना के निर्देशन में डॉक्टर नम्रता ने सभी को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास भी कराया। इस मौके पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मुख्य अतिथि रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरातन काल से किसी न किसी रूप में हम योग करते आ रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने योग जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि करे योग रहे निरोग की युक्ति को हम सभी को सार्थक करना है। योग दिवस है और यहाँ आयोजन किया गया, हम सब सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतवर्ष की पुरानी जो जीवन शैली है, उसमें सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम हम करते थे एक प्रकार से योग से जुड़ा हुआ होता था। चाहे खेत खलिहान जा रहे हैं, पैदल झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली योग से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन वर्तमान में हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। सुबह से रात तक
जो हम लोग अपनी दैनिकचर्या करते हैं उसमें योग को इसीलिए शामिल करना आवश्यक हो गया है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, हम अच्छे से योजना बना पाएंगे, सोच पाएंगे, काम कर पाएंगे और करें योग तो रहें निरोग की युक्ति को सार्थक करते हुए हम सबको योग को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से शरीर जो अस्वस्थ होता है उससे हम मुक्त पा सकें। इस अवसर पर सभी नागरिकगण जो उपस्थित हुए, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए, आप सब उपस्थित हुए, सबको बधाई और आग्रह कि इसे अपने जीवन में योग को अपनाएं। 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को और मेरे दुर्ग लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अनुरोध भी करता हूं आप सब योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारे देश के जो आदि और अनंत काल से चली आ रही है परंपरा है योग, जिसे साधु संतों ने अपनाया और हम सबको ये जानकारी भी है, हमने वेद पुराणों में पढ़ा भी है योग का कितना महत्व है। योग के कारण ही अनेक साधु संत 400-500 वर्ष की जीवन जिया करते थे और उससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन भी होता है। आज हमारा सौभाग्य इस देश के योग को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व तक पहुंचाया, विश्व के पटल पर रखे और पूरे विश्व के लोगों ने इसको आत्मसात किया। स्वामी रामदेव जी ने इसको ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि सबने इसको सराहा और आत्मसात किया। एक अलग रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, एक क्रांति ला दी योग की और उसी क्रांति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में फैला दिया। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारी जिला स्तरीय इस योग दिवस पर हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज जी थे, माननीय विधायक अरुण बोरा जी थे, जिला पंचायत की पुष्पा यादव, जिला पंचायत की योगिता जी, सभी अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और शिक्षा विभाग, सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। सामान्य जन भी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे ओहदेदार, सम्मानीय जन भी उपस्थित थे और आप सब पत्रकार बंधु भी, जिन्होंने इस योग को एक नई ऊंचाई दी। आपके माध्यम से ही जन जन तक ये योग पहुंचा है। ये निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है, आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी नगर सेना दुर्ग के नागेंद्र कुमार सिंह और ब्रह्म कुमारी दुर्ग की मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी ईटा बहन एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका रूपाली बहन द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए ब्रह्म कुमारी ईटा बहन ने कहा कि तन को स्वस्थ रखने के लिए योगासन एवं प्राणायाम बहुत जरूरी है। योगासन करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस वर्ष का थीम मानवता है और मानवता के लिए जो सबसे आवश्यक गुण करुणा, दया, क्षमा, सद्भावना, सहयोग आदि है। वही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी रूपाली दीदी ने बताया कि जैसी हमारी सोच वैसे रसायन हमारे शरीर में बनते हैं। इसी तथ्य के आधार पर हम बीमार रहें या स्वस्थ, ये निश्चित होता है। हमारे हर विचार का प्रभाव शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं पर पड़ता है, इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति जागृत होने की जरूरत है। इस मौके पर योग शिविर में आए लोगों को डॉक्टर पंखुड़ी चतुर्वेदी द्वारा योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 1 स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में सनराइज वुमेन्स क्लब की महिलाओं ने जागरूकता का परिचय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। सैकड़ों की संख्या में शामिल महिलाओं ने योग के विभिन्न आसन किए। हम बता दें कि सनराइज वुमेन्स क्लब की महिलाओं ने सिर्फ 21 जून योग दिवस पर ही योग नहीं किया, बल्कि रोजाना प्रातःकाल यहाँ योग किया करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सनराइज वुमेन्स क्लब की महिलाओं ने योग दिवस को लेकर प्रतिक्रिया दी। हाँ, आज हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। आज हम लोग सब 5 बजे से यहाँ पे जमा हुए और हमने मीरा जी प्रधान के गाइडेंस में हमने योगा किया और बहुत ही हमारा जो ग्रुप का जो सहयोग है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सराहनीय रहा।
और हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोग मिल करके डेली सनराइज वुमेन क्लब यहाँ पे एरोबिक्स करता है और अब हमने डिसाइड किया है कि हर सैटरडे को हम योग भी करेंगे। इसका कारण ये है कि लोगों में मोटिवेशन की कमी होती है और कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता है, लेकिन इस बार हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा ग्रुप जो है 365 डेज तक यहाँ पे एरोबिक्स करता है, तो सनराइज वुमेन क्लब अब इसमें योगा भी डेली हर सैटरडे को इंट्रोड्यूस करेगा। योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जितना बोलो उतना कम है। मैं तो यही बोलूँगी कि योग करो, जैसे इंसान को जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है डेली, वैसे योग भी आप रोज़ करें और योग करें, निरोग रहें। इसी कड़ी में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिसाली स्थित बीएसएफ कैंपस में जवानों ने योग दिवस मनाया। बीएसएफ के जवानों ने योग के विभिन्न आसनों को कर अपने शारीरिक व बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। यहाँ योग दिवस पर जवानों में उत्साह भरने आईजी शामिल रहे। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 5 स्कूल संचालित हैं। साथ ही 3 हिंदी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें से बाबा फरीद नगर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण और उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के कर कमलों द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ प्रदेश को शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की प्राप्त हुई है और इसी स्कूल को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में जाना जाने लगा है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में अब तक कुल 5 अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं 3 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यमिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से बाबा फरीद नगर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया गया था, जिसका लोकार्पण और उद्घाटन दुर्ग जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के कर कमलों से बुधवार को विधिवत फीता काटकर संपन्न हुआ। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस मौके पर भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न किया और बाबा फरीद नगर भिलाई की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बाबा फरीद नगर के नवीन भवन को जनता को समर्पित करते हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी। वहीं प्रभारी मंत्री ने स्कूल का निरीक्षण भी किया, जहां बच्चों ने मंत्री महोदय का मन जीत लिया। दुर्ग जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से रूबरू होकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की योजना को सफलता से संचालित करने के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार को धन्यवाद कहा और प्रदेश में आगे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की संख्या को बढ़ाने की बातें कही। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का सिलसिला चल रहा है, 247 से अधिक स्कूल अब तक खोले जा चुके हैं। उसी क्रम में आज यहाँ फरीदनगर में भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं सब समझता हूँ कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता थी और यहाँ के लोग इसका लाभ उठाएं। देखिए, वेट डेंट को लेकर तो पूरे राज्य में काम चल रहा है। कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, उसमें दुर्ग जिले के भी कुछ स्थान है। आगे चल के इसमें और प्रगति आपको नजर आएगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बाबा फरीद नगर के नवीन भवन के उद्घाटन समारोह में स्कूली बच्चों ने विश्व योग दिवस होने की वजह से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के समक्ष योगासनों का प्रदर्शन भी किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्प गुच्छ देकर किया गया।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व योग दिवस पर राधिका नगर बाल उद्यान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों द्वारा स्थानीय नागरिकों को योग के बारे में जानकारियां दी गई और प्रतिदिन उद्यान में आकर योग करने की सलाह दी गई।
पतंजलि योग समिति द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर बुधवार को 90वें योग का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया। इसमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे, पूर्व पार्षद जे श्रीनिवास राव, रिंकू साहू, अशोक यादव, नितेश सिंह, मुकेश सिंह, प्रकाश यादव, गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। अग्रसेन भवन में योग करने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि गणित में योग का मतलब जोड़ना होता है, उसी तरह जीवन को भी जोड़ने के लिए योग जरूरी है। जैन जी और भिलाई जी, पूरे छत्तीसगढ़ के जाने माने उद्योगपति विजय गुप्ता जी, बंसी अग्रवाल जी, मनीष जैन, सतपति जी और सभी समाज के अध्यक्ष और हमारा इस योग में, इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मंडल के अध्यक्ष तिलक राज यादव सहित उसका जो मंडल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि योग को बाबा रामदेव जी ने जहाँ घर घर पहुँचाया, ऐसा लोगों में भरोसा दिलाया कि भाई ये सबका है। पहले ऐसा लोग मानते थे हम लोग कि ये साधु सन्यासियों का ही है। तो विश्व के आम लोगों तक पहुंचाने का काम और यूएनओ में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में इस योग को प्रचारित किया और स्थापित कराया। आज तक हम लोग जितने डे देखते हैं सब पश्चिमी देशों के द्वारा, यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित और स्थापित है। ये पहला योग दिवस है जो दुनिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के इस पुरातन योग को स्थापित कराया गया। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। भारतीय संस्कृति भी जोड़ने का काम करती है। योग हमारे तन, मन, बुद्धि और आत्मा, जो शरीर के 4 अंग हैं, अवयव हैं, उसको जोड़ती है और उसके बाद हम आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने का जो प्रयास करते हैं। हमारी सृष्टि है, हमारी अपनी सृष्टि, समाज सृष्टि, तो हर जगह जहाँ तक हम जुड़ सकें वो जोड़ने का कार्य करें। आज ये सहयोग है कि हम सब जिस समय यहाँ योग में बैठे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण सेवा सुशासन के 9 साल बेमिसाल जो कार्य हुए हैं और जिन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया, सामरिक नीतियों से लेकर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी स्थानों की तर्ज पर नेहरू नगर भेलवा तालाब में भी नगर निगम भिलाई द्वारा योग कराया गया। यहां निगम महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित निगम के अधिकारियों ने योग के विभिन्न आसनों को किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की, तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और तभी से भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ गया है। भारत देश ने पूरे विश्व को करे योग नहीं निरोग का नारा दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया। ये आयोजन नेहरू नगर स्थित श्री गुरु नानक देव सरोवर परिसर में किया गया। इस आयोजन में निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य अधिकारीगण
एवं क्षेत्र की जनता ने हिस्सा लिया और योग गुरु के सानिध्य में और मार्गदर्शन में योगासन यहाँ पर किए गए। योग गुरु ने बताया कि प्रतिदिन योगासन करने से शरीर और मन दोनों ही प्रसन्न रहता है और दोनों का ही विकास बड़ी तेजी से होता है। योग करने से एक और जहाँ एकाग्रता और स्थिरता आती है तो वहीं मुखमंडल की आभा में तेज भी आता है और आज के प्रदूषित वातावरण को देखते हुए योग करना आवश्यक भी है। विश्व योग दिवस पर हुए आयोजन की जानकारी जहां भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने दी तो वहीं आयुक्त रोहित व्यास ने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने लोगों से अपील की। एक दिन तो एक सेलिब्रेशन के रूप में कि आज सारी दुनिया ने योग को पहचाना है कि उसके क्या फ़ायदे हैं। और हम जैसे बार बार कहते हैं कि दुख सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, मानसिक और शारीरिक, और योग जो है वो दोनों को ही कवर करता है। तो ये आज पूरी दुनिया ने इस शांति का अनुभव किया और इस शांति का अनुभव आपका कहना सही है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं बड़े पैमाने पे। देखिए अधिकारी हैं, सब हैं, हर वर्ग के लोग आज करके आज यहाँ पे आए इस मैसेज को ही पास ऑन करने के लिए कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि हम और स्वस्थ समाज और स्वस्थ। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा जो आयोजन किया गया इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, हमेशा ही मैंने देखा है कि वो लोग करते हैं, इसमें नगर पालिका का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और आगे की भी वो चर्चा कर रहे हैं कि आगे भी बहुत सपोर्ट रहेगा, कुछ और जो फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन जो है वो जब इसके साथ जुड़ता है तो चीज़ें जो हैं वो जन जन तक पहुँच पाती है। आज 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली है। आज पूरा विश्व योग कर रहा है, जो हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सबके लिए गर्व की बात है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन विशेष रूप से योग दिवस के लिए तय किया गया। तो निश्चित ही खुशी की बात है और योग तो ऐसी चीज़ है जो रोज़ करने की बात है, लेकिन आज के इस दौर में हम लोग अपनी व्यवस्था इतनी बना दिए हैं कि हम लोग समय नहीं निकालते, अपने शरीर के लिए अपने समय नहीं निकाल पाते हैं। आज कम से कम इस योग दिवस के दिन हम लोग स्पेशली यहाँ इकट्ठे होकर आज जो हम लोगों ने प्रयास किया है, ये कोशिश रहेगी कि ये लगातार जारी रहे और इसी तरह जैसे आज इस नेहरू नगर के इस तालाब में गुरु नानक देव सरोवर में लोगों ने भाग लिया है, इसमें ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग लगातार इसको जारी रखें। आज इस योग दिवस पर जुनेजा दंपति दोनों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से योग हमने भी देखा, टीवी में देखा और बहुत सारी जगह देखी, लेकिन आज ये जो पिछला 1-1.5 घंटा है वो इतने अच्छे से उन्होंने योग क्रियाओं को बताते हुए किया है। निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भिलाई के नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे महापौर जी के नेतृत्व में बेलवा तालाब में आज यहाँ के नेहरू नगर के वासियों ने सभी ने मिलकर एक साथ योगाभ्यास किया और जो ये परंपरा प्रारंभ हुई है तो हम ये परंपरा को कायम रखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके यथासंभव हम योग को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। भिलाई नगर निगम की तरफ से जो भी यहाँ व्यवस्था की आवश्यकता लगेगी हम वो पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो सभी व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाए। यहाँ पर आज काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है योग में और इसको हम निरंतर जारी रखेंगे। और यहाँ पर जो रहवासी है पूर्व में भी यहाँ पे जो प्रचलित था, काफ़ी लोग योगाभ्यास करते आ रहे थे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी इस तरह के उद्यान हैं सभी में हम पूरे भिलाई नगर निगम में योग को प्रमोट करें। देखिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य ये है कि एक परंपरा उससे स्टार्ट होगा, तो जब 21 को करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि उसके बेनिफिट कितने हैं। तो एक दिन निर्धारित करने का उद्देश्य इसमें यही होता है कि उसके प्रति जागरूकता लोगों में बढ़े। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग करते हैं, पहले तो इतने लोग भी नहीं करते, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कारवा बढ़ता चला जाता है। तो आज जैसे यहाँ पर प्रारंभ हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 10 लोग भी अगर बढ़ेंगे तो अगले साल 10-10 करते भी बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी एक अच्छा संख्या में बढ़ोतरी होगी। और क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ते जा रहे हैं तो योग या किसी भी अन्य तरह का अभ्यास बहुत ज़रूरी है।
विश्व योग दिवस पर हुए इस आयोजन में उपस्थित जन समुदाय ने योग के प्रमुख आसनों को किया और खुद के अंदर विशेष ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा बुधवार को निगम कार्यालय में सामान्य सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने की। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने परिषद सदस्यों के साथ बैठक में रखे गए विषयों पर सभा को संबोधित किया। इस सामान्य सभा में पक्ष विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहसबाजी भी देखने को मिली। आइए देखते हैं सामान्य सभा के खास अंश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को दुर्ग दौरे को लेकर भिलाई जिला युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध करने का ऐलान किया है। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि एक तरफ देश में महंगाई चरम पर है, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने दुर्ग आ रहे हैं। इन्हें देश की जनता से कोई सरोकार नहीं। अमित शाह को दुर्ग दौरे के दौरान बताना चाहिए कि नोटबंदी से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा हुआ है, रेल सुविधा क्यों कम कर दी गई है, महंगाई कम करने का वादा किया गया था उसका क्या हुआ। इसके अलावा अन्य विषयों पर नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अमित शाह के दौरे का विरोध किया जाएगा। देखिए, कल जैसे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भिलाई आगमन हो रहा है, तो उसके विरोध में हम कल दुर्ग जिला NSY व छत्तीसगढ़ NSY के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण अमित शाह जी को काले झंडे दिखा के उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हालात अभी मणिपुर में चल रहे, लगभग 100 के ऊपर जाने जा चुकी है, लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फिर भी अमित शाह जी वहाँ जाना छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और चुनावी रैलियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जबकि मणिपुर हिंसा है, अभी कोल्हापुर में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का हुआ है, लगातार ऐसी देश के लिए खतरनाक गतिविधियां लगातार हो रही है। गृह मंत्री जी को इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश के अंदरूनी हालातों से उन्हें कोई मतलब नहीं, इसका विरोध NSY करें। हम काला झंडा दिखाकर व गो बैक अमित शाह के रोड पर लिखकर व हाथ में पोस्टर करके गो बैक अमित शाह, हम उनके नैतिक कर्तव्य को उनको याद दिलाएंगे कि आप देश के गृह मंत्री, देश के जो अभी बिगड़े हालात हैं आप उस पर कार्य कीजिए, चुनावी तैयारियां आप बाद में भी कर सकते हैं। हम NSY के सैकड़ों साथी भिलाई में जहाँ पे हमें स्थान मिलेगा वहाँ पे हम उनका विरोध करके उनका नैतिक कर्तव्य याद दिलाएंगे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।